हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 322 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 321 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। इससे अगर सिंगल टॉपिक ऊपर बात करेंगे दोस्तों तो इस टॉपिक के ऊपर अब तक में 16,000 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर इस सीरीज को आप तक फॉलो किए होंगे तो यहीं से दोस्तों 85% क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा एसआई के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा अम्ल औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो बेंजोइक अम्ल है सी ऑप्शन में, ये औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है। साथ के साथ जो खाद्य पदार्थ होता है इसको संरक्षित करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पूछा गया है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो यहाँ पे T20 खास करके हाईलाइटेड मैच होता है, ये कब खेला गया था। तो ये खेला गया था दोस्तों 2005 में। कब खेला गया था? 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था 2005 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। जो हाइड्रोजन बम है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के आधार पर ये हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, कोका कोला खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। यानी कि कोका कोला में क्या मिला होता है जिसके कारण से वह खट्टा होता है। तो यहाँ पे जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसी के कारण से इसका स्वाद खट्टा होता है कोका कोला का। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार एसआई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बिहार से संबंधित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको जो है अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम क्लियर करवाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, जीवाणु में फिम्बरी या इसको इंग्लिश में पीली कहते हैं का कार्य क्या होता है। यानी कि यहाँ पे पीली का जो कार्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लैंगिक जनन में भाग लेना पीली का प्रमुख कार्य होता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का पूछा गया है। 6 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों का सर्वाधिक लिंगानुपात है। यानी किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में है। तो सबसे ज़्यादा जो है ईसाई धर्म में ऐसा देखा गया था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों, 4 धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है। तो ये कार्पासन जो है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन में कार्पासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कार्पासन कहा जाता था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का पूछा गया है कि भारत के विभाजन पर किसने कहा था भारत का विभाजन मेरे सब पर या सब पर होगा। यह कथन किसका है। तो देखिए ये कथन है महात्मा जी का। ऐसा कहा था महात्मा जी ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। महात्मा जी नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। और इसके सविनय अवज्ञा के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो इसको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों छपरा से। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? छपरा से गिरफ्तार किया गया था। कौन सी आंदोलन था? और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं अपने ही वीडियो में इसको 2-3 बार रिपीट इसलिए किया हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम तो ये बहुत बार रिपीट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? केवल एक बार। कितना बार? केवल एक बार संशोधित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मानव जो त्वचा है इसका अध्ययन करने वाली विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो इसे पूछा गया बायोलॉजी 12 नंबर का बायोलॉजी से संबंधित है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन को। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया था। वर्तमान में मुंबई है लेकिन पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर का पूछा गया, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार जो है अफीम और नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। एक साथ में नील की खेती भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें 16 नंबर में 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की जो रचना की गई थी दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 17 नंबर में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो ये करता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 149। कौन सा? 149। तो 149 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। 149 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का पूछा गया है, इसमें आपसे किस अभिलेख से रुद्रदामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है? यानी रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, कौन सा अभिलेख में ऐसा उपलब्धि दिया गया है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा कहा गया। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा दिखाया गया। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है इसी के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? को बताना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो यहाँ पे जो मेढक है, मेढक ये अपने त्वचा से सांस लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, त्वचा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूज करता है, शहद का प्रमुख घटक। देखिए शहद का यहाँ पे प्रमुख घटक पूछा है, तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रक्टोज। ठीक है, कितना ग्लूकोज में लगाते हैं, ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन ये फ्रक्टोज जो होता है इसका प्रमुख घटक होता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, 19वीं शताब्दी के नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो सर्वश्रेष्ठ जो लीडरशिप करते थे, ये करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में, संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति के रूप में कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सभापति थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। इनके बारे में इतना भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है, तो ये कौन करता है? ये करता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा प्रतिबिंब करता है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है और ये बायो से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन इसमें जो है दोस्तों, ये जो स्त्रीलिंग हार्मोन है ये आपका एस्ट्रोजन होता है, ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। बाकी सारे पुल्लिंग हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन है। और ठीक है, बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है और ये भी पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक जीवन का पाठशाला, ये कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है अरस्तु का। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया 28 नंबर में, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र, यानी कि यहाँ स्वतंत्र जो है समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र समाचार पत्र के जो संस्थापक थे ये थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी इसके संस्थापक थे। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा स्वतंत्र, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समाचार पत्र जो ये प्रकाशित करता था, इसका संस्थापक था, स्वतंत्र नाम था। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, किस चित्रकार को नादिर उल की उपाधि प्रदान की गई थी? नादिर उल, उस्ताद मंसूर जो चित्रकार है इसको प्रदान की गई थी नादिर उल की उपाधि। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज का संस्थाओं का जो प्रावधान है ये है 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? ये लाए गए थे पटना।
कहाँ, छपरा से पटना लाए गए थे। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये शासनकाल था कनिष्क का। किसका शासनकाल था? कनिष्क का शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 33 में, रामोसी विद्रोह का सही रूप किस भौगोलिक इलाका में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाका में हुआ था? तो ये जो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक समस्या के कारण से असफल रहा था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 36 में, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी, ठीक है ना, इसी से संबंधित था ये सर टॉमस रो, ठीक है ना। अगला यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, फराजी कौन थे? देखिए हाजी सरियदुतुल्लाह के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? हाजी सरियदुतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है 38 में, नोआखली में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो नोआखली में महात्मा गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल जी। कौन थे? प्यारेलाल जी थे, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? यहाँ पे पूछा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। और ये 1906 में किया गया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ पे किया गया था? ढाका में किया गया था। ढाका अभी वर्तमान में ये जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो याद रखिएगा ये तीनों बातें को। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर में, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है। भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 42 में, किसका निर्माण अकबर ने कराया था? आप सभी को पता होगा, कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजमहल का शाहजहां, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है ये अकबर जी ने यानी अकबर ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, अकबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 43 में, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का? तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका जो है उद्देश्य था रॉलेट एक्ट, इसीलिए इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 44 में, सेंधव-कालीन जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो 4 ऑप्शन है। ये मिला था दोस्तों कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 45 में, वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो सिजदा को समाप्त किया था दोस्तों किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों शाहजहां ने। शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये वाला क्वेश्चन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 47 में, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो ये बने थे दोस्तों बिहार विद्यापीठ के कुलपति, तो ये था दोस्तों मौलाना मजहरूल हक। कौन थे? मौलाना मजहरूल हक जो प्रथम कुलपति थे। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 में, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो छपरा के निकट ये गंगा में मिलती है घाघरा नदी, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, मदरलैंड नामक अखबार किसने आरंभ किया था? तो ये किया था मौलाना मजहरूल हक ने। मदरलैंड नामक अखबार शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है आपका कि कहाँ पे स्थित है? ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में स्थित है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।